अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में। ये केमिकल फार्मूला का जो टॉपिक है ये हम बेसिक डेफिनेशन में ही जा रहे हैं ग्रेड 9 के यूनिट 1 के, और इंशाल्लाह हम आगे डेफिनेशन की तरफ मूव होते जाएंगे। आज हमने डिस्कस करना है केमिकल फार्मूला और उसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं केमिकल फार्मूला पे। केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एटम्स की, जिनके थ्रू एक कंपाउंड को हम बनाते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास जो बना हुआ होता है उसमें जो एटम्स वगैरह यूज होते हैं, तो जब हम उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और हम बताएंगे कि उस पे कितने एटम्स किस रेशो में मौजूद हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि किस टाइप के एटम्स जो हैं वो कंपाउंड में मौजूद हैं। इसके अलावा सेकंड वो हमें बताता है कि उनका रेशियो क्या है, मतलब वो किस रेशियो में, किस क्वांटिटी में वो एटम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अब हम आ जाते हैं सोडियम नाइट्रेट पे। सोडियम नाइट्रेट में कौन से 3 एटम्स मौजूद हैं, सोडियम का एटम, नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। वो हमें केमिकल फार्मूला के थ्रू पता लग गया। सेकंड हमें क्या पता लगा कि इसमें सोडियम का एक एटम मौजूद है, नाइट्रोजन का भी एक एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स मौजूद हैं। तो हमने केमिकल फार्मूला के थ्रू हमें क्या पता लगा कि कौन से एटम्स हैं और उनका क्या रेशियो है, जिस रेशियो में वो मौजूद होंगे तो वो हमें केमिकल फार्मूला के थ्रू पता लग जाएगा। सेकंड हम आ जाते हैं ग्लूकोज पे। यहाँ पे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं और उनका रेशियो क्या है, 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के मौजूद हैं। करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला पे, जो कि 3 टाइप्स हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है उसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो हम उसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर का रेशो देंगे। किसका रेशो होगा, एटम्स का जो उसमें मौजूद है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है C6H6। ठीक, हमने इसको सिंप्लीफाई किया रेशो की फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक कार्बन का एटम आ गया, एक हाइड्रोजन का एटम आ गया, तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या होगा, CH। सिमिलरली ग्लूकोज का हमारे पास है C6H12O6, हमने इसको रेशो की फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया, CH2O। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो किसका बताएगा, एटम्स का। The second type of chemical formula which is molecular formula. Molecular formula basically क्या होता है, वो हमें actual number of atoms जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं कंपाउंड में उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, तो हमारे पास क्या है, C6H12O6, 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन होंगे ये हमारे पास ग्लूकोज बनाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल जो रेशियो है एटम्स का वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हम इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें मालूम हो तो हम उसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इंटीजर इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास ये जो n है ये होल नंबर होगा, मतलब 0 से लेके 1 2 3 समथिंग जो भी होगा। अब हम n को डिराइव कैसे करेंगे, n हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जिसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है, डिवाइडेड बाय उसी का एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, CH, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम। अब n हमने कैसे कैलकुलेट करना है, हमने पीछे डिस्कस किया है कि हम एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, कि एम्पेरिकल फार्मूला इनटू इंटीजर हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो इंटीजर की वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस जिसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब हमें बेंजीन का पता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C6H6 के थ्रू। वो कैसे कि कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6। तो इनका प्रोडक्ट लिया 72 प्लस 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 78। इनकी एडिशन से हमारे पास आंसर क्या आया, 78 विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल उसी तरीके से एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आया 13। अब हमने n की वैल्यूज में इनको पुट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन 78 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन 13। तो इनको डिवीजन के बाद हमारे पास जो आंसर आया 6, उस नंबर को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले
फॉर्मूला में पुट करेंगे 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया C6H6 जो कि इक्वल है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो तो उसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच इज फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हम किन केसेस में यूज करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड्स आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए हमारे पास क्या होगा? फार्मूला यूनिट। वो हमें क्या बताता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो वो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमें सोडियम और क्लोराइड के स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट के बारे में बताएगा। इसके अलावा सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन आयंस, कौन से आयंस के दरमियान? जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ना सोडियम का जो आयन है वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिविजुअली, ना क्लोराइड का आयन। तो जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला की फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला यूनिट। अब हमारे पास क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस होता है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें सोडियम के आयंस भी मौजूद होंगे, क्लोरीन के आयन भी मौजूद होंगे। तो जब हम उसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे? सोडियम के और क्लोरीन के स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है उनको हमने फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह हम कल जो है वो आगे की डेफिनेशंस पे मूव करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे आपको जो है एनटीएस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी, आपको इंग्लिश जो एनटीएस के टॉपिक्स हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा ग्रेड्स डिफरेंट जो है 9 से लेके सेकंड ईयर तक उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो आपने उन वीडियोस को भी गो थ्रू करना है, उनको देखना है। इसके अलावा अगर और कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।